टेंस में समझे लेट का प्रयोग कैसे किया जाता है। लेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। जैसे वह मुझे खेलने देता है, तो कैसे हमने बनाया था, ही लेट और ही है, तो इसमें ऐसा लगेगा ही लेट्स मी, और क्या काम करने देता है, खेलने देता है। तो ये तो टेंस में लेट का प्रयोग किया था। ठीक है, लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना। ठीक है, वह मुझे खेलने देता, ही लेट्स मी प्ले। वह मुझे बैठने देता है, ही लेट्स मी सिट। वह मुझे बैठने नहीं देता। अगर ऐसा हो वह मुझे बैठने नहीं देता तो कैसे बनाऊंगी, he does not let me sit, he does not let me sit, ऐसे बोलोगे। अगर हम देखो यहाँ पर अब इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करने जा रहे हैं, वहां पे लो प्ले देयर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम लेट का प्रयोग करें, कैसे करोगे, मुझे, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, मुझे खेलने दो, खेलने दो। अब यहाँ पर लेट का प्रयोग करोगे क्योंकि यहाँ पर कोई काम करने देने की बात हो रही है। ठीक है, कोई काम करने देने की बात हो रही है तो लेट का प्रयोग करोगे। और लेट क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट। तो मुझे खेलने दो, या फिर ऐसा समझ लो जिस सेंटेंस के अंत में दो आ जाए, कोई काम करने दो, तो हम लेट का प्रयोग सबसे पहले करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर दूसरी क्रिया लिखेंगे। इसमें दो क्रिया हो गई, एक तो लेट हो गया, लेट का मतलब क्या होता है, कोई कार्य करने देना। ठीक है, कोई कार्य करने देना, यहाँ हो जाएगा कोई कार्य करने दो क्योंकि इंपरेटिव है। तो मुझे खेलने दो, तो इस दो की अंग्रेजी हम लिखेंगे लेट। सबसे पहले लेट लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, जो ऑब्जेक्ट हो जिसको वो काम करने देने की बात हो। तो मुझे खेलने दो, लेट मी, लेट मी क्या करने दो, खेलने दो। तो दूसरी वर्ब हम प्ले लिखेंगे, पहली वर्ब लेट और ऑब्जेक्ट फिर प्ले, दूसरी वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब यहाँ लेट ही है। लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो, बैठने दो। इसको कैसे बनाओगे, बनाओ, मुझे बैठने दो, सबसे पहले लेट और मुझे है तो मी और बैठना है तो सिट, लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इसके आगे डू नॉट लगा देना। क्या लगाओगे, डू नॉट। इसका नेगेटिव मतलब हो जाएगा डू नॉट लेट मी सिट, मुझे बैठने मत दो। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मत हो जाएगा, मुझे बैठने मत दो, तो इसको बनाओगे डू नॉट लेट मी सिट। ठीक है, और सेंटेंस में उसे अब घर जाने दो, उसे अब घर जाने दो, उसे अब घर जाने दो, कोई काम करने दो। कौन सा काम, जाने का काम करने दो। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट, और उसे की क्या होगी, हिम, और क्रिया दूसरी क्या होगी, गो। कहाँ जाना है तो घर, गो होम। और अब आया है तो नाउ लिख दोगे। नाउ मतलब उसे अब घर जाने दो, लेट हिम गो होम नाउ। यहाँ जैसे मैं एक नेगेटिव बनाऊं, जैसे यहाँ किसी को मत आने दो, मत आने दो, वाक्य हो गया कैसा, नेगेटिव हो गया। तो जब नेगेटिव हो जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, डू नॉट पहले लगाते हैं। तो लगाओ डू नॉट, डू नॉट
अब क्रिया लिखोगे क्या, जब दो आया तो दो की अंग्रेजी लेट, डू नॉट लेट, किसी को मतलब एनीवन, ठीक है, एनीवन लिखोगे, एनीवन मतलब किसी को, डू नॉट लेट एनीवन क्या करने दो, आने दो, क्रिया दूसरी क्या है, कम। और फिर है यहाँ के लिए हियर, डू नॉट लेट एनीवन कम हियर, समझे कि नहीं समझे? अब बना लो कैसे सेंटेंस है, जिसमें अंत में आ जाए दो, तो उसको हम लेट से बनाएंगे। चलो बनाओ यहाँ पर दो चार सेंटेंस।